हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का। तो इसमें भी वही करना जो हमने कल वाले जो पार्ट पढ़ा था उसमें किया था। इसके क्या है, मैं छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ, छोटे छोटे पार्टों में सवाल करा रहा हूँ। 3-4 पार्ट करेंगे इसके और फिर क्या अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए करते हैं इनको। तो पहला सवाल क्या है, 4 है, 16 है, 55 है और फिर क्या है 9 है। ठीक है, तो पहले क्या है इनको जोड़ेंगे आपस में। तो 5 5 10 हो रहा है, वो तो 9 ही है। फिर क्या है 6 और 1 7 हो रहा है, ये 4 है, ये जोड़ वाला नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर देखेंगे ये किसी का वर्ग या घन तो नहीं है। तो क्या है, ये 3 का वर्ग है 9, फिर क्या है ये 4 का वर्ग है 16, ये 2 का वर्ग है 4, फिर क्या है ये 55 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है। तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है लेकिन किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, ये तीनों क्या है, वर्ग हैं, ये तीनों समान है, किसी ना किसी संख्या के वर्ग हैं। लेकिन ये क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, ये वर्ग नहीं भाज्य संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार नीचे वाले सवाल में देखेंगे। तो पहले तो इनको जोड़ेंगे। तो 7 2 9 हो रहा है, यहाँ पर 9 4 13 हो रहा है और 5 3 8 हो रहा है, इधर 7 हो रहा है। तो ये अलग अलग आ रहा है, ये तो नहीं होगा। फिर क्या आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर वर्ग देखेंगे। तो ये 7 का वर्ग हो गया, फिर ये किसी के वर्ग नहीं होने हैं। ठीक है, फिर क्या है इनको काट के देखेंगे, कोई ना कोई संख्या से ये जो संख्याएं दी हैं वो भाज्य होंगी। इन्हीं में से एक संख्या ऐसी होगी जिससे ये सभी संख्याएं कट रही होंगी। ठीक है, तो वो 27 तो है नहीं, 27 से कोई संख्या नहीं कटेगी। फिर क्या है 7, तो 7 कहीं 7 होता है, 7 पन्ना 35 होता है। फिर क्या है 7 7 49 होता है, लेकिन 7 से जो 27 है वो नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवालों को करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे सवाल को करते हैं। क्या है 11 है, 17 है, 23 है और फिर क्या है 51 है। ठीक है, तो उनमें क्या हमको विषम पहचानना है। तो पहले तो उनको जोड़ेंगे, 1 और 1 होता है 2, 7 1 8 होता है, 3 2 5 होता है। ठीक है, 5 और 1 6, अलग अलग आ रहा है, नहीं होगा। फिर क्या इनका वर्ग या घन देखेंगे। तो आपको लग रहा होगा किसी का ये वर्ग या घन नहीं है। फिर क्या है आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर इसको देखेंगे कि ये किसी संख्या से कट तो नहीं रही। ठीक है, कि किसी संख्या से कट तो नहीं रही। तो आपको देखने को मिल रहा होगा 11 से ना तो 17 कट रहा है, ना 23 कट रहा है, ना 51 कट रहा है। फिर क्या है हम पहचानेंगे इनमें से भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो 11 है, 11 से ही कटेगी। 17 है, केवल 17 से कटेगी। 23 है, केवल 23 से कटेगी। लेकिन क्या है 51 है, ये किससे कटती है, 17 से कटती है। 17 तिहाई 51 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 51। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे क्या है, हमने इसमें जो फंडा आजमाया सबसे पहले वही वाला फंडा इसमें आजमा के देखेंगे। तो इनमें क्या हम काट के देखेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 13 है, केवल 13 से ही कटेगी। 7 है, केवल 7 से ही कटेगी। उसी प्रकार 19 भी 19 से ही कटेगी। लेकिन क्या है 9 जो है वो 3 से कटती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी वाला 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्या है 63 है, 12 है, 51 है और फिर क्या है 43 है। ठीक है, तो इनमें हमको विषम पहचानना है। तो सबसे पहले क्या हमको जोड़ के देखेंगे, वही वाला अंडा दबाएंगे। 4 और 3 होता है 7, 5 और 1 होता है 6, 2 और 1 होता है 3 और 6 3 होता है 9। अलग अलग आ रहा है, तो क्या इसमें वो वाला फंडा नहीं आजमाएंगे। फिर क्या है इनको काट के देखेंगे या वर्ग घन करके देखेंगे। तो 63 ना तो किसी का वर्ग घन लग रहा है, 51 भी नहीं लग रहा है, 43 भी नहीं लग रहा है, 12 भी नहीं है। फिर क्या है इनको काट के देखेंगे। तो 63 से नहीं कट रहा है, 12 से भी नहीं कटेगा। फिर क्या है इनको हम सम विषम करके पहचानेंगे। ठीक है, तो 63 एक विषम संख्या है, नहीं होगा। फिर क्या है 12 एक सम संख्या है, आगे देखते हैं। 51 एक विषम संख्या है, नहीं होगा। फिर क्या है 43 एक विषम संख्या है, नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 जो है एक सम संख्या है। ठीक है, फिर क्या आगे बढ़ते हैं हम लोग। 250 है, 175 है, 350 है, फिर क्या है 200 है। ठीक है, तो इसको काट के देखेंगे हम सबसे पहला। तो काट के नहीं, पहले तो जोड़ के देखेंगे। तो 2 और 0 0 2 होता है और फिर क्या है 5 और 3 होता है 8 और क्या है 7 5 12 और 1 होता है 13 और 5 2 होता है 7। अलग अलग आ रहा है, फिर इनको काट के देखेंगे। ठीक है, तो ये कितने से कट रहा है, तो ये 10 से भी कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा। तो 50 से काट लेते हैं, 50 पंजे होता है 250। ठीक है, 5 25। ठीक है, और फिर क्या है 50 से नहीं कटेगा, 50 से नहीं कटेगा ये। फिर क्या है 5 7 35, 50 सत्य होता है 350
और 50 चौका होता है 200, ठीक है। तो 50 से ही कट जा रही है, लेकिन 175 50 से नहीं कटेगा, 10 से भी कट जाते ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 175, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवालों को करते हैं। तो अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, इसको करते हैं और आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करें, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले क्या करें, अंतर देखेंगे इनका, ठीक है। 80% सवालों में क्या होता है, इनका अंतर देखते हैं और अंतर से ही हमारा सवाल जो है बन जाता है। इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है, इनको देखेंगे। और 20% में क्या होता है, कभी क्या है इनकी गुणा जो कर देगा फिर आगे वही दे देगा, कभी कभी क्या है इसका दुगुना कर देगा, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी क्या है इनका जोड़ कर देगा और आगे दे देगा वही संख्या है, तो जोड़ है, ठीक है। तो करते हैं इनको। तो 25 इधर है, 21 इधर है, तो 25 में से कितना है इसका अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। फिर क्या है 34 इधर है, 30 इधर है, इनका भी अंतर कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। फिर क्या है 44 इधर है और 31 इधर है, तो कितना है 4 में से 1 गया 3, फिर क्या है 4 में से 3 गया 1, 13 आ रहा है। फिर क्या है इधर हासिल लिख लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया बचा 9, फिर क्या इधर बचा 5, 5 में से 1 गया बचा 4, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, ये दो सेम है लेकिन ये दोनों अलग हैं, तो इनमें क्या अंतर होगा, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, ये किसका 2 का वर्ग हो रहा है, ये भी 2 का वर्ग हो रहा है, ठीक है। ये क्या है 7 का वर्ग हो रहा है, मतलब ये 3 संख्याएं जो हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी संख्या की वर्ग हो रही हैं, लेकिन जो 13 है वो किसी भी संख्या का ना तो वर्ग है ना ही घन है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 44 और 31, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सवाल को करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल को करते हैं। इधर क्या है 50 है, इधर है 100, इधर है 56, इधर 114, फिर क्या है 78, 156, फिर क्या है 69, 138, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था अंतर करके देखेंगे, तो 50 और 100 का अंतर होता है 50, फिर क्या है 56 और 114 का अंतर कितना होता है 58, 58 होता है। फिर क्या है 78 और 156 का अंतर होता है 78, फिर क्या है 69 और 138 का अंतर होता है 69, ठीक है। करके देख लेना आप, इतना ही आएगा। फिर क्या है आपको देखने को मिल रहा होगा ये अंतर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन इनमें क्या है आपको देखने को मिल रहा है 100 का और 50 का अंतर 50 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है 156 और 78 का अंतर कितना आ रहा है 78 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है 138 और 69 का अंतर कितना आ रहा है 69 आ रहा है। मतलब जितना अंतर आ रहा है वो संख्या इधर दे रखी है, ठीक है। जितना अंतर आ रहा है वो संख्या जो है इधर दे रखी है। तो आपको इसमें क्या लग रहा होगा यार बताओ, इधर है 50, इधर है 100, इधर छोटी संख्या है इधर बड़ी संख्या है, तो इसका दुगना नहीं हो रहा है, 50 दूना 100 होता है ना, 50 दूना 100 होता है, ठीक है। फिर क्या है और 56 दूना कितना होता है देख लेते हैं अभी, 56 दूना कितना होता है, ठीक है। तो 2 संख्या 12, 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 12, 56 दूना कितना होता है 122 होता है, ठीक है। तो 5 दूना 10 और 11 112 होता है, 56 दूना 112 होता है। 6 दूना 12 का 2 हासिल लगाए 1, 6 पंचे 10 और 11, 56 दूना 112 होता है, ठीक है। फिर क्या है 78 दूना कितना होता है 78 दूना 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 हो गया। फिर क्या है और 7 दूना 14 और 1 15, 156 हो गया, ठीक है। फिर क्या है 69 दूना, तो 2 नेम 18 का 8 हासिल 1, 2 संग 12 और 1 13, 138। तो 138 यहाँ, 138 यहाँ, 156 यहाँ, 156 यहाँ, 100 यहाँ और 100 यहाँ, सभी समान है। लेकिन क्या है 112 यहाँ है लेकिन 114 यहाँ है, क्या है ये अलग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है यहीं तक रखेंगे, और कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।